हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पावर में। आज हम आपको हाई स्कूल के बीजगणित में अध्याय 4 के द्विघात गुणनखंड की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको आज हम लेकर आए हैं कि द्विघात गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करें। जैसे कुछ गुणनखंड ऐसे होते हैं जिनके गुणनखंड करना मुश्किल होता है या गुणनखंड नहीं बन पाते हैं, तो उनको हमें पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना पड़ता है। यानी एक प्रकार की विधि है कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना, या दूसरी एक विधि होती है कि उसको द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना पड़ता है। तो आज के लिए हमने आपके लिए लेकर आए हैं द्विघात गुणनखंडों के पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना, उनको हल करना और उनके मूल ज्ञात करना। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इन द्विघात गुणनखंडों को कैसे पूर्ण वर्ग बनाकर इनके हल ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सवाल रखा हुआ है ये कि 2x² + x - 4 = 0, इसके हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना है। तुम सोचो कि गुणनखंड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि करके देख लो। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 यानी 8 होगा। और 8 के ऐसे 2 भाग करो कि यहाँ पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो 8 के 2 भाग यही होगा, 2 और 4 या फिर 1 और 8। तो इन दोनों में से घटाने पर 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 1 में यदि 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी इसके गुणनखंड नहीं बन रहे हैं। तब इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि इसे या तो द्विघाती सूत्र द्वारा हल करते हैं या फिर पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करते हैं। तो पेपर में जैसे दिया गया होगा कि द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करिए, तो द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है। यदि पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हमें पूर्ण वर्ग से ही हल करना होगा। अपने मन से हमें अपनी विधि इस्तेमाल नहीं करनी है। तो द्विघाती सूत्र देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसमें से ए बी सी की तुलना कर लेंगे, यहाँ पर मान निकल आएंगे और यहाँ पर सारे मानों को रख देना है। तो x के 2 मान हमारे यहाँ से निकल आते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा द्विघाती सूत्र है। इसके बारे में जिसको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हमें बताएं, तो हम इसके लिए इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए जैसे ये दिया है 2x² + x - 4 = 0, इसको हमें क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर यूज करते हैं। कैसे, जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², या माइनस का होगा तो -2ab हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों में से माइनस का या फिर प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना होता है कि a² b² 2ab यानी कौन से पद यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा पद हमें बनाना है अपनी तरफ से। तो जैसे कि पहली बात तो ये देखिए कि किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, ये 2। तो यहाँ पर हम पूरे समीकरण में यदि 2 का गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 4x² + 2x और प्लस -8 = 0। तो अब ये तो हमारा 2 का गुणा कराने पर, 2 का गुणा क्यों कराया है, क्योंकि ये 2 किसी का वर्ग नहीं था। वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 का गुणा करा दिया है। अगर ना भी 2 का गुणा कराएं तब भी सवाल बन जाएगा, लेकिन 2 का गुणा कराने से क्या है कि सवाल आसान हो जाएगा, हल इसका आसान हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये 4x² 2x का होल स्क्वायर रखा हुआ है और ये हमारा 2ab का पद है रखा हुआ है, यहाँ पर 2ab हो गया। तो b² का पद यहाँ पर नहीं है, ये 8 वर्ग नहीं बनेगा। तो ये 2ab देखिए, इसको अगर हम 2ab मान लेंगे तो b² का पद चाहिए हमें। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे b² का पद ज्ञात करने के लिए। क्या होता है b² का पद ज्ञात करने का सूत्र, मध्यपद बटा 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मध्यपद बटा 2a का होल स्क्वायर, यानी इसको कैसे करेंगे, मध्यपद कितना है यहाँ पर 2x है और 2a, तो 2 तो यहाँ पर है, a का मान कितना हो जाएगा, ये 4x नहीं रखेंगे, ये रखेंगे अंदर का मान, क्योंकि ये a² का मान है, हमें खाली a रखना है। तो कितना होगा, 2x रखना होगा। देख सकते हैं कि 2x से 2x से कैंसिल हो जाएगा। बचा हुआ मान तुम्हारा कितना बचेगा, 1 ऊपर बचेगा, 2 नीचे बचेगा, यानी 1/4 हो जाएगा। बाहर निकालेंगे जब इसे वर्क करके, तो 1/4 होना चाहिए b² का पद यहाँ पर, जो कि नहीं है। तो जब नहीं है तो इस पद को यहाँ पर लाने के लिए हमें समीकरण में इसको जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। यानी 4x² + 2x + 1/4 - 1/4 -
8 बराबर 0। देखो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1/4 जोड़ दिया भी और घटा भी दिया, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जोड़ने और घटाने से इसमें समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी समीकरण का मान वही रहेगा, सिर्फ ये इसका रूप चेंज हो जाता है। यानी ये जो बन गया हमारा इतना यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा होल स्क्वायर के रूप में कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। तुम लोग सोच रहे होगे कि 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हिसाब से 2ab इतना ही आ रहा है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये देखिए काहे का वर्ग है, 2x का, 2x का स्क्वायर है, और ये काहे का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है। तो इन दोनों के हिसाब से यदि हम 2ab लगाएंगे, स्क्वायर हटा दें यहाँ से, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x ही बचेगा। अर्थात इस तरह से ये हमारा ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 2x + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचा हुआ मान जो होगा अतिरिक्त मान, उसको हमें जोड़ घटा लेना है चिन्हों के आधार पे। जैसे दोनों माइनस का है तब भी ये यहाँ पर एक एलसीएम लेके इसको जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 चौको 32, 32 से कितना हो जाएगा, 33, माइनस का 33। अर्थात अब ये हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये किसी का वर्ग नहीं है तो इसे हमें ज़बरदस्ती वर्ग बनाना पड़ता है। कैसे वर्ग बनाएंगे, देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, इसलिए हम इसको दूसरा कागज़ देख लीजिए एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, इसको वर्ग बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2x², यानी 2x + 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये किसी का वर्ग नहीं, लेकिन 4 वर्ग है, तो 4 को तो हमने 2 कर दिया, लेकिन 33 किसी का वर्ग नहीं, इसलिए अंडर रूट में इसको रख देंगे, तो खुद से वर्ग बन गया ये। जब कोई संख्या किसी का वर्ग ना हो तो वो उस पर खुद का रूट लगा दो तो वर्ग बन जाता है, बराबर 0। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा a² - b²। इसको आप शायद जानते होंगे कि इसका मान कितना होता है, a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, यानी इसको भी हमें यही करना है। इस पूरे ब्रैकेट को ए मान लेना है थोड़ी देर के लिए, और इस पूरे ब्रैकेट को बी मान लेना है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार इन दोनों को घटा देना है। तो 2x + 1/2, अब जोड़ रहे हैं इसको, तो अंडर रूट 33/2 जोड़ दिया हमने। अब दोबारा में क्या करना है, घटा देना है। तो 2x + 1/2 माइनस अंडर रूट 33/2 = 0। तो वैसे तो इसके गुणनखंड हो चुके हैं, लेकिन अब इसमें से मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके मान कैसे निकालेंगे, ये देखने के लिए इसमें क्या करना है, देखिए इसको अगर हमें हल करना है तो इसको उसी तरह करना है जैसे उन सवालों को बताया इसके पहले वीडियो में हमने, कि इनको 0 के बराबर में रखेंगे। तो 2x + 1/2 प्लस अंडर रूट 33/2 बराबर 0। एक मान ये कर दिए 0, दूसरा ये जो ब्रैकेट है इसको भी 0 के बराबर में। 2x + 1/2 माइनस रूट 33/2 = 0। अब हमें x वाला मान इधर ही रखना है, बाकी मान को उस तरफ ले जाना है, तो माइनस का हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 33/2। यहाँ से क्या करना है कि ये 2 बटे में भेज देना है, तो ये हो जाएगा, चाहो तो इसको एलसीएम लेकर ले लो इस तरह, -1 माइनस रूट 33/2, ये 2 भी नीचे से आएगा और ये भी एलसीएम का होगा, तो मिलाकर 4 हो गया। अर्थात इस तरह से ये हमारा एक मान निकला है x का, जिसे हम शून्य कहेंगे। यहाँ से भी दूसरा मान निकलेगा, 2x को हम यहीं रखें और इसको उधर ले जाएं, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये संख्या जब उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको आता ही होगा कि जब बराबर की उस तरफ संख्याएं जाती हैं तो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये भी 2 जब नीचे से इधर से हटेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर -1 प्लस रूट 33 बचा = x। तो इस तरह से हमारा ये भी मान निकल आया। तो गुणनखंडों के कुछ मान ऐसे होते हैं जो द्विघाती सूत्र या फिर पूर्णवर्ग बनाकर ही हल करते हैं। चलिए, इस सवाल के बजाय हम एक और सवाल आपको लेकर आए हैं, उसको भी देख लेते हैं। यदि इसमें ना समझ में आया हो तो आप अगले सवाल इस पर समझिए। जो दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, x² + 4x + 5 = 0। इसको देखिए, हम पूरा डिटेल से नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर सोचो कि इसके गुणनखंड बन सकते हैं क्या, तो ट्राई कर लो एक बार। 5 के ऐसे 2 भाग करें कि 4 आ जाए, तो 1 × 5, 1 × 5, तो गुणा कराने पर तो 5 ही होगा, लेकिन घटाने पर कितना आ रहा है, 4। सोचोगे कि नहीं तो बन तो रहा है, क्या दिक्कत है इसको पूर्ण वर्ग से हल करके, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हल करके देखना
आप लोग ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये घटाने पर आ रहा है 4 और यहाँ क्या लगा है, प्लस लगा है, यानी चिन्हों में ये फंस जाती है गाड़ी इसकी। तो इसलिए हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये वर्ग के रूप में है, ये किसका वर्ग है, ओनली x का ही वर्ग है। ये यहाँ पर हमारा 2ab का पद मान लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि a² का भी पद दिया है, 2ab का भी पद दिया है, किसका पद नहीं है हमारे पास, b² का। तो b² का पद हमें ज्ञात करना पड़ेगा। b² का पद सूत्र यही लगाएंगे, मध्य पद बटा 2a। तो मध्य पद कितना रखा हुआ है, 4x बटा 2। a का मान कितना है, a का मान x ही है, जो अंदर होगा ब्रैकेट के वही a कहलाएगा, तो x हो गया का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है, यहाँ पर x डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 2 बचेगा, 2/1 यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 होना चाहिए b², तो यहाँ 5 दिया हुआ है। तो इसको हम चाहो तो इसी को कन्वर्ट करके लिख लें, 4 + 1 कर लें, लेकिन ऐसे में नहीं ठीक पड़ेगा, हमें यहाँ 4 जोड़ना पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। यानी कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख देंगे x² + 4x। यहाँ पर हमने 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया। कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम -4 पहले क्यों नहीं यूज कर सकते, प्लस का ही क्यों यूज कर रहे हैं। इसके लिए भी एक रीज़न है, देखिए समझ सकते हैं इसको, कि अगर हम -4 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्लस का इधर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि b² का पद जो होगा, कभी भी सूत्र जो होता है a² + b² -2ab या +2ab। 2ab का चिन्ह या तो प्लस का हो सकता है या तो माइनस का, लेकिन a² b² के चिन्ह हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। इसलिए b² का पद जो हमें सूत्र के रूप में यूज करना है वो हमें प्लस का ही लेना पड़ेगा, अर्थात 4 हम इसके साथ में जो लेंगे वो प्लस का 4 यूज करेंगे। तो ये एक सूत्र बन गया, किसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे x² बन रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 2ab हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, ये 5 में 4 घटेगा, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, = 0 आ गया। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, देखिए ऐसे गुणनखंड बहुत कम फंसते हैं। अब यहाँ पर प्लस आ गया, बल्कि माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, माइनस है नहीं, यानी ये गुणनखंड इसका मूल वास्तविक नहीं निकलेंगे, काल्पनिक निकलेंगे, क्योंकि मूलों को चेक करने का एक फार्मूला होता है, यही विविक्तकर जिसको बोलते हैं, b² = 4 b² - 4ac। इस पर रखकर हम चेक कर लेते हैं, d इसको कहते हैं। तो b² का मान कितना है, 4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 5। 4 चौको 16 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी देखिए निगेटिव निकल रहा है मान यहाँ पर, तो -4 निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये गुणनखंड नहीं बन सकता, यानी इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा जो स्क्वायर रखा है, अगर हम इसको इस तरह भी करें, x + 2 का होल स्क्वायर = -1 उधर गया, तो ये काल्पनिक कंडीशन हो जाती है। काल्पनिक क्यों हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता। जैसे तुम सोचो कि 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, क्या तुम सोचते हो कि -4 लाने के लिए -2 का वर्ग करेंगे तो -4 आएगा, नहीं आएगा, उसका भी वर्ग प्लस में ही आएगा। यानी कि इस तरह तो हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आ सकता। तो फिर ये ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मान माइनस में आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक काल्पनिक कंडीशन बन गई, अर्थात इसके गुणनखंड नहीं बन सकते हैं। चलिए हमें एक अगला सवाल दिया हुआ है, इसके भी गुणनखंड बनाकर दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखिए आप सोचेंगे इसमें कि इसका गुणनखंड क्यों नहीं बन पाया है, क्योंकि देखिए गुणनखंड करने से पहले हमें उन्हें चेक कर लेना चाहिए कि इनके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या कैसे हैं, बराबर हैं कैसे हैं, जिसको हमें चेक करने के लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इस सवाल में हम पहले चेक कर लेते हैं इसके मूल, कि इसके मूल वास्तविक हैं काल्पनिक हैं क्या है। तो हम यहाँ पर d बराबर लिखेंगे b² - 4ac। जब हम इसका यूज करेंगे तो b का मान, देखिए ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान। तो b की जगह हमें रख देना है 2√2 का स्क्वायर -4, a का मान रखेंगे 2, c का मान रखेंगे 1। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 4 दूनी 8 हो गए, -4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 0। जब 0 आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके मूल समान हैं और वास्तविक भी हैं,
तो इस तरह से हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं कि मूल बराबर भी निकलेंगे, यानी x के जो दो मान निकला करते हैं वो मान इस पर बराबर भी होंगे दोनों x के, और साथ में वास्तविक भी हैं, काल्पनिक नहीं। यदि काल्पनिक कब होते हैं, जब ये d का मान ऋणात्मक आ जाए, तब हम नेगेटिव आ जाए, तब हम ये कहेंगे कि उसके मूल काल्पनिक है, अर्थात इसके गुणनखंड नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि प्लस का मान कोई आ रहा है, वैल्यू आ रही है यहाँ पर प्लस की, तो उसके मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। तो चलिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 किसी का वर्ग नहीं बन रहा है तो हमें अंडर रूट में बदलना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 2 का हम दोनों समीकरणों में दोनों तरफ 2 का गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 4x² माइनस 4 अंडर रूट 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो समीकरण वही है, सिर्फ चेंज कर दिया गया, यानी कि इसको 2 से 4 में, क्योंकि ये 2 वर्ग नहीं बन रहा था। बना सकते थे, ये नहीं कह रहे कि नहीं बनेगा, लेकिन अंडर रूट में रख कर बनाएंगे तो बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अंडर रूट में ना बनाना पड़े, हमें सीधा सीधा 2x का होल स्क्वायर मिल गया। ये ना भी पता करें तब भी हम मान लेंगे कि 2ab ही है, क्योंकि यहाँ x मिल रहा है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर b² का पद कितना होगा, ये 2 है या नहीं, ये मालूम करने के लिए, या हो या ना हो, तीसरा पद हम व्यर्थ का पद मान लेते हैं। तो इसलिए हम b² का पद यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो कितना आएगा b² का पद ज्ञात करने के लिए, तो सूत्र वही रखेंगे, मध्य पद बटा 2a का होल स्क्वायर। अर्थात मध्य पद कितना दिया हुआ है, ये दिया है 4 अंडर रूट 2x अपान, ये मध्य पद हो गया 2a, तो 2 तो सूत्र में ही है। a का मान कितना रखेंगे, a का मान यहाँ से देखेंगे तो ये नहीं रखेंगे a का मान हम ये रखेंगे स्क्वायर के अंदर, यानी जो स्क्वायर के अंदर रखा है, तो 2x रख दिया और फिर इसके अंदर बाहर ब्रैकेट लगा के वर्क किया। तो 2 दूनी 4, तो ये कट गया, x ये कट गया, बचा 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यानी कि ये तो होल स्क्वायर ही रखा है, 2 का ही स्क्वायर रखा है। तो फिर हम चाहें तो इसमें 2 जोड़ना और जो घटाने की बात हो रही थी तो वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर ही रखा है। किसका होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग नहीं है लेकिन बना लिया रूट लगाकर। अब a² और b² के हिसाब से यदि ट्राई करें तो 2a का मान कितना रखोगे, a की जगह कितना रखोगे 2x, b की जगह कितना रखोगे, b की जगह रखेंगे अंडर रूट 2, और जब इनका गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 अंडर रूट 2x, ये आ गया, यानी कि होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है, 2x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि 2x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपान 2, ये निकल के आया। तो स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 बार ब्रैकेट में रखा है, तो एक बार ये निकला है, दूसरी बार भी हमारा x बराबर यही निकलेगा, अंडर रूट 2 अपान 2, ये निकल आएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंडों के मान कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो ऐसे ही मैथ की यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।